चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये चैप्टर 12 है और ये अभ्यास 12.2 है। इसमें हमें एरिया निकालना है सर्किल में जो भी डिज़ाइनिंग बनता है, चाहे वो सेक्टर हो या सेगमेंट हो, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, 12.2 का मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का वीडियो हो चुका है और मैं सारे का सारा जो भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन है। फोर एंड 5 एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्किल के अंदर 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सेक्टर है और सेक्टर के नीचे जो सेगमेंट बन रहा है उसमें उसका जो आर्क है और सेक्टर के बीच का जो है वो एरिया निकालना है हमें। और भी कुछ देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए। पहले मैं डिज़ाइन कर दे रहा हूँ इसको। इसको सेंटर ले लेते हैं, इसको इस तरह से। ये पूरे का पूरा सेक्टर हो गया, इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ये 90 डिग्री पर है। कितना पर है ये? 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये तो सेंटर है तो ओ हो जाएगा। ये ए और इसको मैं बी ले रहा हूँ, ए बी सी। चलिए ए बी सी हो गया। अब इसका रेडियस जो है वो है रेडियस इसका है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। सर्किल से जो यहाँ आर्क में जो टच होता है चाप में, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस है। ये डिजाइनिंग हो गया। ये पूरे का पूरा जो है सेक्टर कहलाता है, ये सेगमेंट कहलाता है। इसको मैं शो कर दे रहा हूँ कि हमारे पास रेडियस कितना है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए लिख देते हैं जी, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसका एंगल जो है, जो जिसको थीटा ले सकते हैं, इसका है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज़? ओ ए सी बी। क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ आ जाते हैं। थीटा का हमारे पास वैल्यू है 90 डिग्री। 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री पाई का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है कितना है, 22 बाई सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में भी दिया है आर का वैल्यू हमारे पास 10 इंटू 10 हो जाएगा, या फिर 10 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। 0 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। इसको और काट दे रहा हूँ। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। कितना हो जाएगा? 11 5 55, यानी 550 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 है, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56 होता है, तो 7 7 49। अब कितना बच गया? इसमें 6 बच गया, 60 हो गया। 7 8 56, कितना बच गया? 4, 7 5 35। चलिए इतने पर रखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जो एरिया निकला ये पूरे सेक्टर का OACB, यहाँ से ये पूरा OACB, इसका एरिया निकल गया। कितना निकला है? 78.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री जब है तो ये परपेंडिकुलर है बेस है, या फिर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। 90 डिग्री से जो टच करता है जो साइड, उसको आधार, लंब और आधार माना जाता है। तो बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, या फिर ट्रायंगल त्रिभुज, लाई लिख देते हैं हिंदी में, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों लिखने का बिल्कुल दरकार नहीं। कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर OA लिख देते हैं, OA इंटू OB, दोनों ही 10-10 सेंटीमीटर है। OA 10 सेंटीमीटर और OB भी 10 सेंटीमीटर, 2 × 10, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें सेगमेंट का निकालना है ACB, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लिखेंगे? एरिया 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 में, एरिया ऑफ माइनर लघु सेगमेंट क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे जी। क्या माइनस करना होगा? 78.5 माइनस 50 में पॉइंट नहीं, 0 दे दीजिए, पॉइंट को सामने रख करके माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा? 5 का 5 बचेगा और 8 का भी 8 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.1 का। ठीक है, क्लियर हो गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 का। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया नंबर 2 का, एरिया ऑफ मेजर बड़ा वाला, यानी लघु मेजर दीर्घ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पूरे सर्किल का एरिया πr², और माइनस किसका निकाल देंगे? ये जो हमारा निकला है पूरा 78.5, उसका मैं सेक्टर क्या है 78.5, उसका मैं निकाल चुका हूँ। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्किल जो है 3.14 ले रहा हूँ, इंटू आर का हो जाएगा 10 × 10 माइनस 78.5, इसका एरिया निकला हुआ है जी। ये हो जाएगा कट करके 314 माइनस 78.5, इसे माइनस करना है। इसमें पॉइंट नहीं, पॉइंट देके 0 दे दीजिए, तो हो जाएगा 10 से 5 गया 5 और 13, ये हो जाएगा 13 से 8 गया 5, और ये हो गया 10 से 7 गया 3 और 2 बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये मेजर सेक्टर, ये हो गया माइनर सेक्टर, ये छोटा है, और ये पूरा का पूरा ये जो बड़ा है, ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं मेजर। लघु छोटा, दीर्घ बड़ा, ये पूरा जो है ये हो गया आपका मेजर। तो हमें पूरा सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। फिर इसका तो एरिया निकाल चुका हूँ 78.5, इसमें पूरा सर्किल का एरिया से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक सेक्टर बना करके जो सेक्टर बनेगा उसके चाप की लंबाई है, और भी क्वेश्चन है इसमें। पहले इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सर्किल। ये सर्किल है, चलिए इसको मैं इस तरह से किए दे रहा हूँ, और ये हो गया। ये इसको मैं ओ ले रहा हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये पूरे का पूरा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल को मैं ए ले रहा हूँ, और इसको भी ए ले रहा हूँ, स्मॉल ए। चलिए, तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क जो इससे जो बनेगा ए सी बी, यहाँ से यहाँ तक ये जो गोलाई है, इसका क्या होगा? तो मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r इज इक्वल टू कितना है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और थीटा का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। चलिए यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 21, और ये भी होगा 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमें इसका आर्क की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई किस चाप की लंबाई? ए सी बी, ए सी बी। क्या लिखेंगे? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। या फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ACB, ACB इक्वल टू सेम लिख देंगे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। वैल्यू बैठा दे रहे हैं, 60 डिग्री, 360 डिग्री, 2 का तो 2 ही होगा, और पाई का 22/7, और आर का कितना है? 21, 21। रेडियस से हमारा 21। अब 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 कट। कितना आ गया? बहुत इजीली आ गया, 22 सेंटीमीटर। इस आर्क की लंबाई ACB यानी से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो निकल गया, और ये क्वेश्चन नंबर था 1, क्वेश्चन नंबर 1 था, 5 का 1, ठीक है। क्लियर है? इसको देख लें अच्छी तरह। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2 में बोल रहा है पूरे सेक्टर का ये निकालने के लिए एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर क्या चीज़ है? OACB, OACB ये वाला, इसका पूरा का निकालना है एरिया, OACB पूरा का एरिया। तो इसका भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और बाई 360 डिग्री,
इंटू 22/7, आर तो हमारे पास है 21 इंटू 21, 2 टाइम्स, तो 7 तिया 21 और 0 0 कट, 6 1 6, 6 छके 36, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 1 2, 2 1 2, कट गया। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 11 1 11, क्या हो जाएगा? 11 1 11 का 1 हाथ में बचा 1, 11 दूना 22 और 1 23, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में हमें ट्रायंगल को पहले पहचानना है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। ये किस तरह का ट्रायंगल, चूंकि यहाँ 60 डिग्री है, इसको ए और ए मान लिया हूँ। एक ट्रायंगल जो है पूरा 180 डिग्री का होता है। चूंकि इसका एरिया हमें निकालना होगा, तो ट्रायंगल पता नहीं किस तरह का ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हमें इसको ट्रायंगल के पहचान के लिए पहले ट्रायंगल का पता लगाएंगे कि किस तरह का है। समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, इसका एरिया निकल जाएगा। तो पूरे सेक्टर का माइनस कर देंगे ट्रायंगल से, इसका एरिया निकल जाएगा। अभी मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ। चलिए, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 60, a प्लस ए बाय द कंडीशन, प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं, बाय द कंडीशन प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? a प्लस 60, तीनों एंगल मिलाकर करके 180, 2a 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री आँख दिखना चाहिए इसका, 2a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2, 2 छके 12, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल इसका कितना है? 60 डिग्री। जब तीनों एंगल सेम रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम लिखने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज क्या है? OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है आपको? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। √3/4 एज इट इज। भुजा हमारे पास कितना है? 21 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का निकल गया। अब हमें सेगमेंट का निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ACB कितना है? सेक्टर का हमने जो निकाला है वो है 231 और इसका जो मैंने निकाला है वो है 4441 √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट को हम लोग लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना है तो वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेगमेंट इतना, वो भी माइनर वाला। तुम्हारे वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।